कहानी मृत्यु कुंज का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा था एक अद्भुत राज्य, अमृतगढ़। इस राज्य के राजा आदित्य वर्मा और रानी रुद्रांगी की जोड़ी पूरे संसार में प्रसिद्ध थी। दोनों न केवल सौंदर्य और पराक्रम में अद्वितीय थे, बल्कि उनकी समझदारी और साहस की भी मिसाल दी जाती थी। राज्य में सब कुछ शांतिपूर्ण था, जब तक कि एक दिन राजमहल में एक रहस्यमयी संदूक नहीं पाया गया। महल के पुराने तहखाने की सफाई के दौरान सैनिकों को एक भारी लोहे का संदूक मिला, जिस पर अजीब सी लिपि खुदी हुई थी। संदूक पर लिखा था, जो इसे खोलेगा वह अपने भाग्य से हाथ धो बैठेगा। राजा आदित्य वर्मा और रानी रुद्रांगी ने निर्णय लिया कि इस संदूक का रहस्य खुद जानना पड़ेगा, लेकिन दरबार के बुजुर्गों ने चेतावनी दी, कुछ रहस्य अनछुए ही रहने चाहिए। उस रात रानी रुद्रांगी को एक विचित्र सपना आया। उसने देखा कि एक छायामयी रानी काले घूंघट में उसे पुकार रही थी। वह रहस्यमयी रानी कहती है, मृत्यु कुंज की चाबी ढूंढो, नहीं तो अमृतगढ़ का अंत निकट है। रानी ने यह सपना राजा आदित्य वर्मा को बताया। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि राज्य के सारे प्राचीन अभिलेख खोजे जाएं। और तब उन्हें पता चला कि मृत्युकुंज एक प्राचीन बाग था, जिसे शापित माना जाता था और सदियों से बंद था। राजा और रानी कुछ भरोसेमंद योद्धाओं को लेकर मृत्युकुंज बाग की ओर निकल पड़े। बाग में कदम रखते ही अजीब सी सिहरन होने लगी। वहां पेड़ पौधे मुरझाए हुए थे और हर ओर एक गहन सन्नाटा पसरा था। बाग के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष था, जिसकी जड़ों में कुछ चमकती हुई वस्तु दबी हुई थी। जैसे ही राजा ने उसे निकालने की कोशिश की, जमीन कांपने लगी और एक छुपा दरवाजा खुल गया। दरवाजे के भीतर एक अंधेरी सुरंग थी, जो बहुत नीचे जाती थी। राजा और रानी ने साहस दिखाया और अंदर उतर गए। नीचे एक बड़ा कक्ष था, जिसमें एक पत्थर का सिंहासन रखा था। उस पर बैठी थी एक आत्मा, वही रहस्यमयी रानी जिसे रुद्रांगी ने अपने सपने में देखा था। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं रानी आरवली हूं, वर्षों पहले इसी राज्य की रानी थी। एक दुष्ट मंत्री ने मेरे प्राण लेकर इस राज्य को शाप दिया था। केवल वही जो सच्चे प्रेम और त्याग से युक्त होगा, वह इस शाप को तोड़ सकता है। रानी आरवली ने राजा और रानी के समक्ष एक आखिरी परीक्षा रखी। तुम दोनों में से एक को अपना सबसे मूल्यवान चीज त्यागनी होगी, तभी राज्य को मुक्ति मिलेगी। राजा आदित्य वर्मा ने बिना देर किए अपना सबसे प्रिय राज मुकुट उतारकर दे दिया, जो राज्य की सत्ता का प्रतीक था। रानी रुद्रांगी ने अपने जीवन का सबसे अनमोल रत्न अम्रस्वर्ण हार, जो उनकी मां की अंतिम निशानी थी, त्याग दिया। दोनों के त्याग से प्रभावित होकर आत्मा मुस्कुराई और कहा, तुम दोनों ने सच्चे दिल से बलिदान दिया है। अमृतगढ़ अब स्वतंत्र है। मृत्युकुंज का बाग फिर से हरा भरा हो उठा। संदूक स्वयं खुलकर सोने चांदी से भर गया। शाप मिटते ही राज्य में सुख शांति लौट आई। राजा आदित्य वर्मा और रानी रुद्रांगी इतिहास में अमर हो गए, न केवल अपने पराक्रम के लिए, बल्कि अपने दिल से किए गए बलिदान के लिए। लेकिन महल की सबसे गहरी दीवारों में आज भी वह संदूक बंद पड़ा है, ताकि भविष्य में कोई फिर से अंधकार को न जगा सके।